Hello dear student, let us start numerical question practice. I hope you will learn all formulas as we will discuss in previous class. So first of all you should learn all formulas as we will discuss in previous class. Link also available in below. तो आप लिंक में जाकर भी उसको एक बार रिकॉल कर सकते हो. रिवीजन मस्ट है. आफ्टर दैट you can solve question easily. So let us start. First we will discuss system is in equilibrium. तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं. सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मींस नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इज जीरो. नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम मस्ट बी जीरो. दैट मींस ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट or moves with a constant velocity. This one is a identity or significance where system is in equilibrium or not. तो आप इस कंटेंट को देखकर या इस कंडीशन को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है. अगर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे सिस्टम रेस्ट में है तो ये आप इजीली समझ जाएंगे कि रेस्ट में है या नहीं है. ओके अब कुछ अजम्पशंस यूज कर लेते हैं, उन अजम्पशंस को समझेंगे. अजम्पशंस क्या है इस चैप्टर के लिए. फर्स्ट assumptions इज दिस वन, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंटेड. तो जितने भी हम ब्लॉक लेंगे ऑब्जेक्ट लेंगे दे शुड बी पॉइंटेड. एंड देन अगर हम कोई स्ट्रिंग यूज करेंगे तो दैट शुड बी मासलेस एंड टाइट आल्सो. तो ये हमारा assumptions हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए. मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं. ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंटेड एंड स्ट्रिंग शुड बी मासलेस एंड टाइट. अगर कहीं मासिव स्ट्रिंग मिलेंगी तो उसकी मास गिवन होंगे, उसकी लेंथ गिवन होगी. क्वेश्चन बोलेगा अगर स्ट्रिंग का मास गिवन नहीं है, उसकी लेंथ गिवन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स स्ट्रिंग मस्ट बी मासलेस. और यहां जितने भी क्वेश्चन हम यूज करेंगे दे शुड बी स्ट्रिंग शुड बी टाइट. ओके सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन तो हमें फाइंड करना है. क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स. तो यहां पर जो ब्लॉक है जिसके भी कांटेक्ट में है उसके साथ हमें कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है और या फिर टेंशन फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन बोलेगा या तो कांटेक्ट फोर्स जानना चाहता होगा या टेंशन. तो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट पर आते हैं. हमें टू ब्लॉक्स गिवन है. दिस वन ब्लॉक ए ऑफ मास दिस वन ब्लॉक बी ऑफ मास दिस वन एंड देन अपर्स में मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया 7 न्यूटन फोर्स. ओके तो हम कांटेक्ट फोर्स निकालेंगे. देखो कांटेक्ट है कहां पर, कांटेक्ट है ए और बी ब्लॉक के बीच में. तो यहां पर कांटेक्ट फोर्स देखेंगे. एक अनदर हम कांटेक्ट फोर्स देखेंगे बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड. तो बी और ग्राउंड के बीच में कांटेक्ट फोर्स देखेंगे. तो हम वन बाई वन कांटेक्ट फोर्स निकालते हैं. अब कांटेक्ट फोर्स निकालने का हमारे पास टू वेज हैं. एक तो ये कि मैं सिंपल सोचकर निकाल सकता हूं. देखते देखते मैंने क्वेश्चन को देखा, गौर से सोचा, देन फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए बी एंड देन फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड ग्राउंड. बोथ वेज को हम देखेंगे. पहले हम लोग देखते हैं वन बाई वन. अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से देखना चाहते हैं कि सर फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से बताइएगा, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से पहले बताते हैं, फिर आपको सोचने से दिखाएंगे कि हम सिर्फ सोचकर कैसे बता सकते हैं. तो अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टों को सेपरेट प्लेस कर लिया. FBD मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं. तो देखो फर्स्ट ब्लॉक को मैंने यहां पर लिया, सेकंड ब्लॉक को यहां लिया और ग्राउंड को यहां ले लिया. तो ये मेरा पहला काम है. जितने भी कॉन्टेक्ट सरफेस है उन सबको सेपरेट कर लो. अब जैसे ही मैंने सेपरेट कर लिया, अब क्वेश्चन कहता है जी कि सर जो फोर्सेस हैं उनको दिखाओ. तो पहले तो जो एक्सटर्नल फोर्स था 7 न्यूटन वो दिखा दिया. फिर आप कहेंगे सर कि पहले आप ये तो बताओ कि सर ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है. तो मैं आपको दिखाऊं क्या ये इक्विलिब्रियम में है. तो आप कहेंगे सर इस पर तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है तो ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. तो नहीं, हम गलत सोचते हैं. ये होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज दिस वन इज एट रेस्ट. और आप पहले ही बता चुके हैं अगर सिस्टम रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो दैट इज इन इक्विलिब्रियम. देन तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है. अब इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो. तो नेट फोर्स जीरो भी होगा. अब चलो देखते हैं कि फोर्सेस को दिखाना चालू करते हैं. देखते हैं
आपने कहा सर एक्सटर्नल फोर्स जो गिवन था 7 न्यूटन वो दिखा दिया। ए जो ब्लॉक है उस पर मास है तो वेट होगा, तो उसके वेट को दिखा देते हैं। किधर होगा वेट? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। हाउ मच? दैट इज mg। सो दिस वन। सेकेंड ब्लॉक पर देखेंगे तो इसका भी अपना वेट होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो यहां दिखा दिया दैट इज mg, सो 3g। अब जो वेट की लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो वेट की लाइन ऑफ एक्शन है, ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट थे, तो जो टोटल मास है वो पॉइंट पर ही कंसंट्रेटेड है। तो देखो सेम लाइन ऑफ एक्शन जा रही है। अब होगा क्या? ये एक्शन करेगा, तो ए ब्लॉक उसी एक्शन लाइन पर ए ब्लॉक ने बी पर एक्शन किया, सपोज n1, तो बी ब्लॉक ने ए पर भी रिएक्शन किया, दिस वन आल्सो n1। तो आप कहेंगे दिस वन इज एक्शन एंड दिस वन इज रिएक्शन। तो हमने एक्शन और रिएक्शंस को मार्क कर दिया। अब बी और ग्राउंड भी कांटेक्ट में है, तो आप कहेंगे सर बी ब्लॉक भी एक्शन करेगा ग्राउंड पर, सपोज n2। तो ग्राउंड ने रिएक्शन किया ऑन ब्लॉक बी, दिस वन आल्सो n2। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब आप कहेंगे सर सिस्टम है रेस्ट में, तो इनके एक्सेलरेशन अगर आप देखेंगे ए ब्लॉक का, तो दिस वन इज 0 एंड दिस वन आल्सो 0, क्योंकि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अभी आपने बताया सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब मेरा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। आप कहेंगे बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं सर। और न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता था? नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने मार्क कर लिया नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। अब ए ब्लॉक पर किसके लिए देख रहा हूं मैं? पहले ए ब्लॉक के लिए, तो लिख लेता हूं फॉर ब्लॉक ए। ए के लिए अगर आप देखेंगे तो नेट फोर्स मार्क करो ए ब्लॉक पर, तो आप कहेंगे सर नेट फोर्स कितना कितना लगा हुआ है? तो देखो एक तो 7 न्यूटन लगा है, एक 2g भी लगा हुआ है, एक n1 लगा हुआ है। तो मैं इसको राइट करता हूं n1, क्योंकि अपर साइड में है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, सो टेक विद द पॉजिटिव साइन, माइनस का 2g माइनस का 7 न्यूटन इक्वल्स टू m, सो दैट इज 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन 0 है, सो लाइक इज दिस। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो n1 माइनस का 20 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो n1 की वैल्यू आ गई 27 न्यूटन। सो दिस वन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए बी ब्लॉक। मार्क कर लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए बी ब्लॉक्स। अब आपने कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए बी ब्लॉक फाइंड कर लिया। अब आप कहेंगे सर कॉन्टैक्ट फोर्स बताइएगा बिटवीन बी एंड ग्राउंड, तो फिर से लिख लेते हैं अगेन, फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइएगा। तो अब आप किसके लिए देख रहे हैं? फॉर ब्लॉक बी। अब आप बी पर नेट फोर्स देखेंगे, तो फिर से राइट करेंगे नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। बी ब्लॉक पर नेट फोर्स देखो, तो n2 पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, सो दिस वन माइनस का 3g माइनस का n1 एंड दिस वन इक्वल्स टू m इंटू ए। यहां से अगर आप देखेंगे n2 की वैल्यू, तो आपको कितनी मिलेगी जी? n2 अगर आप निकालेंगे तो n2 माइनस का 30 माइनस का n1, सो 27, दिस वन इक्वल्स टू 0, तो n2 की वैल्यू आपको मिलती है सर दिस वन 57 न्यूटन। एंड दिस वन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड। मार्क कर लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स को मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे सर हमने कॉन्टैक्ट फोर्स तो हमने निकाली, एक बार चेक करो अपनी साइड से। आप कहेंगे सर हमने कॉन्टैक्ट फोर्स तो निकाल लिया, अब क्या करें? अब इसको अनदर वे से फाइंड आउट करते हैं और उसको समझते हैं। अनदर वे क्या था? विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन हम देखते हैं। आप कहेंगे कैसे निकालेंगे विदाउट सॉल्विंग? तो अब मेरी साइड में देखो, आप कहेंगे जी कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना चाहते हैं बिटवीन ब्लॉक बी ए एंड बी, यहां पर। अब देखो अनदर मेथड लगा रहा है। आपने कहा सर इसका वेट कितना है? तो हमने कहा जी इसका वेट है 20 न्यूटन। अपर में कितना अप्लाइड फोर्स है? तो 7। तो नेट कितना हुआ? ए बी पर कितना प्रेशर डाला होगा? तो आपने कहा 27। सो दिस वन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। और देखो आपने यही लिखा था 27 न्यूटन, हमने सोचकर बता दिया। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं।
आप कहेंगे सर बी और ग्राउंड के बीच में बताइएगा। तो अगर मुझे बी और ग्राउंड के बीच में बताना है तो पहले दोनों ब्लॉकों को सिंगल ब्लॉक ट्रीट कर लो। अब सिंगल ट्रीट करोगे तो ये कितना हो गया 5 kg का। 5 kg मतलब इसका वेट कितना हुआ तो 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन तो इसका वेट हुआ। एक्सटर्नल फोर्स कितना है 7। दोनों मिलकर अर्थ को प्रेस करेंगे तो कितने से प्रेस करेंगे 57 न्यूटन से। और यहां पर देखो कॉन्टैक्ट फोर्स भी हमारा 57 ही आ रहा था। आई होप कि आपको शॉर्टकट भी समझ में आ गया और एक्चुअल मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब एक अनदर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसको आप अच्छे से अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा। पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। आफ्टर दैट हम अनदर क्वेश्चन पे चलेंगे लाइक इज दिस वन। तो मूव करें फिर अब अनदर पर। अब ये अनदर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, हमें लिटिल डिफरेंट। यहां पर देखें हमें क्या है तो उसको जरा समझ लेते हैं। और क्या समझते हैं जी, ये देखते हैं कि हमें अब करना क्या है। तो हमारे पास यहां फिर से 2 ब्लॉक्स हैं, उन 2 ब्लॉक्स को देखेंगे और इन 2 जस्ट अ मिनट। हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। हैव अ लुक। सो दिस वन ब्लॉक ए, दिस वन ब्लॉक बी। एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 5 न्यूटन का ऑफ एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। अब यहां पर देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स कहां आपको फाइंड आउट करना है। तो एक तो क्वेश्चन आपसे बोलेगा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है बिटवीन ब्लॉक ए एंड वर्टिकल वॉल, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है ब्लॉक ए एंड बी। अनदर में देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स है बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड, जहां जहां कॉन्टैक्ट है। एक अनदर कॉन्टैक्ट हम फाइंड आउट करेंगे ब्लॉक बी एंड वर्टिकल वॉल। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जहां पर हम कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में देख लेते हैं ब्लॉक ए में, ए और बी के बीच में, एंड ए एंड वर्टिकल वॉल, ब्लॉक बी एंड ग्राउंड एंड ब्लॉक बी एंड वर्टिकल वॉल। तो 4 पॉइंट्स हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। अब 4 पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन को इजी बनाएंगे तो पहले देखते हैं जी ए ब्लॉक पर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है उसको कितना है, दिस वन इज 5 न्यूटन और वर्टिकल से एंगल कितना चल रहा है, सो दिस वन इज 37 डिग्री। अब इसको मैं स्प्लिट करता हूं 2 कंपोनेंट्स में। तो 2 कंपोनेंट में जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो एक कंपोनेंट जाएगा, देखो डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है तो मुझे टुवर्ड द सेंटर रखनी है। और इसके 2 कंपोनेंट्स मुझे मिलेंगे। एक कंपोनेंट मिलेगा दिस वन 5 cos 37, चेक करो cos 37 की वैल्यू आप जानते हैं दैट इज 4/5, तो ये मुझे मिल गया 4 न्यूटन। यहां देखेंगे जी 5 sin 37, sin 37 होगा 3/5, सो दिस वन इज 3 न्यूटन। अभी देखो मैंने एक्सटर्नल फोर्स को स्प्लिट किया, डन। अब आप कहेंगे सर ए ब्लॉक पर वेट दिखाओ। तो ए ब्लॉक पर वेट किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज हाउ मच, सो mg दैट इज 2g, डन। अब जो वेट की लाइन है बी ब्लॉक का भी वेट मार्क कर लो, तो ये कितना होगा, दैट इज 3g, किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। देखो सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है ना, पॉइंटेड है तो सभी का टोटल मास सेंटर पर ही कंसंट्रेट होगा। और दिस वन, अब क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ए ब्लॉक बी पर एक्शन करेगा। तो ए ब्लॉक बी पर एक्शन कर रहा है, दिस वन नेमिंग कर लेते हैं N1 से, दैट्स एक्शन फोर्स। अब बी ब्लॉक भी क्या करेगा, बी ब्लॉक एक्शन करेगा ए, रिएक्शन करेगा ए पर, सो दिस वन आल्सो N1, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज। अब बी ब्लॉक को देखते हैं, बी ब्लॉक एक्शन करेगा ग्राउंड पर, सपोज दिस वन इज N2, और ग्राउंड बी पर रिएक्शन करेगा, दिस वन आल्सो N2। अब आप कहेंगे जी वर्टिकल वॉल्स पर दिखाओ, तो वर्टिकल वॉल्स पर दिखाते हैं और चलो नेक्स्ट में देखते हैं वर्टिकल वॉल पर। तो वर्टिकल वॉल पर आ जाते हैं सर। अब ए ब्लॉक ने एक्शन किया वर्टिकल वॉल पर, सपोज N3, और वर्टिकल वॉल ने रिएक्शन किया, दिस वन आल्सो N3। बी ब्लॉक ने वर्टिकल वॉल पर एक्शन किया, सपोज N4, और वर्टिकल वॉल ने ब्लॉक पर किया, दिस वन आल्सो N4। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप ये कहते हैं कि सर ये ब्लॉक बताओ इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है,
बिकॉज दिस वन इज एट रेस्ट। अगर सिस्टम रेस्ट में है तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में है। अब आपने कहा फोर्सेस हमने सेट ड्रॉ कर लिए हैं। अगर फोर्सेस हमने ड्रॉ कर लिए हैं तो चलो अब इनको सॉल्व करेंगे। पहले निकालते हैं ए और बी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ए और बी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं और फटाफट उसको मार्क कर लेते हैं। आप कहेंगे जी बाय ब्लॉक ए, मार्क करूंगा जी नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ। किधर मार्क कर रहा हूं? अलोंग द वाई एक्सिस। पहले हम ए और बी के बीच में देख रहे हैं, तो वाई एक्सिस में इक्विलिब्रियम ट्रीट करने जा रहा हूं अभी। आप कहेंगे वाई एक्सिस में ए ब्लॉक पर फोर्स देखो, तो देखो अगर आप देखेंगे तो मैं कहूंगा N1 ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में, माइनस का 2G माइनस का 4 बिकॉज दे आर इन नेगेटिव वाई एक्सिस इक्वल्स टू m इंटू ए। एक्सेलरेशन इसका नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका भी एक्सेलरेशन 0 है बिकॉज दिस वन इन इक्विलिब्रियम। एक्स एक्सिस में भी 0 है और वाई एक्सिस में भी 0 है एक्सेलरेशन। आप कहेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो यहां देखेंगे N1 की वैल्यू आती है 24 न्यूटन। सो दिस वन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए बी ब्लॉक। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए बी ब्लॉक्स। हमने कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल लिया। अब आप कहेंगे जी ए और वर्टिकल वॉल के बीच में निकालिएगा। तो ए और वर्टिकल वॉल पर देखेंगे तो हम मार्क करेंगे जी अगेन, अभी ए ब्लॉक को ही यूज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, किधर देख रहे हैं? अलोंग द एक्स एक्सिस। अब ए ब्लॉक पर नेट फोर्स देखिएगा अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस देखेंगे तो आप कहेंगे सर नेट फोर्स कितना होगा अलोंग एक्स एक्सिस? तो मैं कहूंगा N3 माइनस का 3 इक्वल्स टू एम, सो दिस वन 2 इंटू ए। तो N3 की वैल्यू आ गई दिस वन 3 न्यूटन। डन। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या है? तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है बिटवीन ब्लॉक ए एंड वर्टिकल वॉल। अभी हमने ए ब्लॉक पर कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आप कहेंगे सर ब्लॉक बी पर देख लेते हैं। तो ब्लॉक बी के लिए सोचते हैं और उसको समझते हैं। तो ब्लॉक बी के लिए मार्क कर लेते हैं सर। फॉर ब्लॉक बी अब बी ब्लॉक पर देखेंगे तो फिर से मार्क करेंगे जी नेट फोर्स। ये न्यूटन सेकंड लॉ ही लगा रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे। आप कहेंगे जी बी ब्लॉक पर किधर लगा रहे हैं? तो पहले बी और ग्राउंड के बीच में लगाना है, तो अलोंग वाई एक्सिस देख रहे हैं। वाई एक्सिस में देखो जी, आप कहेंगे वाई एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है दैट इज N2, सो दिस वन माइनस का 3G माइनस का N1 इक्वल्स टू m इंटू ए। देखो ये माइनस इसलिए है, मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में, दिस वन आल्सो नेगेटिव वाई एक्सिस, सो टेक विद द नेगेटिव साइन। अब आप कहेंगे जी हमने यहां पर सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे जी जब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे N2 माइनस का 30 माइनस N1 की वैल्यू कितनी है 24, दिस वन इक्वल्स टू 0, सो N2 इक्वल्स टू 54 न्यूटन। This one is a contact force between block B and ground. Between B block and ground. अब आप कहेंगे सर बी ब्लॉक और वर्टिकल वॉल के बीच में भी बता दीजिए। तो बी ब्लॉक और वर्टिकल वॉल के साथ में अगर देखेंगे तो अगेन मार्क कर लेते हैं। आप कहेंगे जी नेट फोर्स राइट करने जा रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, सो इक्वल्स टू एम ए लिखेंगे वेक्टरली, तो वेक्टर साइन हम जरूर लगाएंगे। नेट फोर्स देखो अलोंग द एक्स एक्सिस, सो दिस वन N4। कोई और अनदर फोर्स है अलोंग द एक्स एक्सिस? कोई नहीं है, सिर्फ यही फोर्स है। आपने कहा इक्वल्स टू m इंटू ए, मतलब N4 की वैल्यू आ गई, दिस वन इज 0। तो बी ब्लॉक और वर्टिकल वॉल के बीच में कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, सो दिस वन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स between block B and vertical wall. Done.
अब एक बार अपनी साइड से इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। पहले आप कहेंगे सर क्वेश्चन को देखकर तो ये आइडिया नहीं लग रहा है कि बी ब्लॉक और वर्टिकल वॉल के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स 0 होगा, लेकिन देखो जब आपने फ्री बॉडी डायग्राम से इस वैल्यू को फाइंड आउट किया है तो ये वैल्यू 0 निकल के आती है। एक बार अच्छे से सोचो और नोट डाउन करो प्रॉपरली। अगर आप ये कहते हैं कि सर क्या हम इसको सोचकर बता सकते हैं, तो 100% आप इस क्वेश्चन को सोचते सोचते भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला काम क्या था, इसको स्प्लिट करना। जब आपने इसको स्प्लिट किया तो हमारे पास 2 फोर्सेस मिले। वन फोर्स इज दिस वन, आपने कहा हाउ मच 4, एक अनदर कंपोनेंट दिस वन दैट इज 3, आपने यहां पर मार्क किए हैं। अब आप सोचकर बता सकते हैं ए और बी के बीच में कितना होगा। एक तो इसका वेट होगा और एक जो फोर्स लगा रखा है वो होगा। तो वेट कितना था 20 एंड 4, सो दैट इज 24। तो ए और बी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स आपको मिल गया, देखो 24। ए ब्लॉक और वर्टिकल वॉल के बीच में कितना होगा, तो एक ही फोर्स लग रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, सो दिस वन, ये कितना आएगा 3 न्यूटन। सो देखो यहां पर 3 न्यूटन आ रहा है। अब आप कहेंगे बी ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में बताइएगा। तो अगर मैं बी ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में बताऊं तो आप कहेंगे जी इन दोनों ब्लॉकों को एक ट्रीट कर लो, तो इनका वेट कितना हो गया 50 न्यूटन। तो एक तो 50, दिस वन, आपने कहा जी एक ऊपर वर्टिकली फोर्स लग रहा है दैट इज 4, तो वैल्यू आ गई हमारे पास में 54। तो आपने कहा जी कितनी वैल्यू आएगी, सो दिस वन इज 54, और देखो आंसर भी आपका 54 ही था। अब आप कहेंगे बी ब्लॉक और वर्टिकल वॉल के साथ में देखोगे, आप सिर्फ बी ब्लॉक देख रहे हैं क्योंकि इस साइड में केवल बी ब्लॉक है, तो इधर कोई फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा, तो देखो वैल्यू आ गई 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अपनी साइड से इसको खूब अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम कम से कम 2 बार रीड्रॉ कीजिएगा अपनी साथ नोटबुक पर, ताकि आप अच्छे से समझ पाए इस चीज को। डन। अब नेक्स्ट में चलते हैं अनदर क्वेश्चन पर। दिस वन अनदर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। यहां पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास में 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। उनके मासेस को देख लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। एक इंक्लिनेशन गिवन है दैट इज 53 डिग्री, एक एक्सटर्नल फोर्स गिवन है 10 न्यूटन। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए बी ब्लॉक, ओनली ए बी। अब मैं वर्टिकल वॉल, ये हॉरिजॉन्टल वॉल मतलब ग्राउंड और वर्टिकल वॉल पर, तो आप अपने आप सोच भी सकते हो पर्पस है यहां पर निकालना, तो मैं ये आपको निकाल के दिखाऊंगा। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे, यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स भी है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक सिस्टम रेस्ट में है, क्योंकि इसके आगे ये मूव भी नहीं कर सकता, नीचे भी मूव नहीं कर सकता क्योंकि बेस है। तो आप कहेंगे फिर तो ये अगर रेस्ट में है तो कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम कितना है, दैट 0। तो नेट फोर्स 0 है, मतलब इन ब्लॉकों का कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसको समझते हैं। आपने कहा जी इन ब्लॉकों के मास देखो, हमने फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या करना होता है, जहां पर ये कांटेक्ट में उसको सेपरेट कर लो। तो देखो मैंने यहाँ पे सेपरेट करके इनके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ब्लॉक ड्रॉ कर दिए। एंगल कितना दे रखा है 53, सो दिस वन। मास कितना है 2 kg, दिस वन 3 kg, सो लाइक इज दिस वन। उनके नेमिंग कर ली, एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिया। डन। अब देखो ए ब्लॉक पर आपने फोर्स अप्लाई किया है 10 न्यूटन, तो होगा क्या, ए ब्लॉक बी पर एक्शन करेगा। तो ए ब्लॉक बी पर एक्शन करेगा तो मार्क कर लेते हैं जी। एक्शन और रिएक्शंस होते कैसे हैं, नॉर्मल टू द सरफेस, ये ध्यान रखना है आपको, मस्ट बी नॉर्मल। तो ए ब्लॉक बी पर एक एक्शन करेगा नॉर्मल, और बी ब्लॉक ए पर भी रिएक्शन करेगा नॉर्मल। हमेशा एक्शन रिएक्शंस जो फोर्सेस हैं वो नॉर्मल होंगे। सिस्टम रेस्ट में है तो उनके एक्सेलरेशन 0 होंगे, लिख देता हूं। अब देखो एक्शन को दिखाने की कोशिश करता हूं, उसको देखना अपनी साइड से। आपने कहा जी हमें तो नॉर्मल दिखाना है कि नॉर्मल क्या होगा, तो उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं सर। बढ़ू ओके। तो ए ब्लॉक ने बी पर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट किया, दिस वन, अजूम कर लेते हैं N1। आप कहेंगे तो बी ब्लॉक भी ए पर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, डेफिनेटली दिस वन आल्सो N1। तो अभी हमने एक्शन और रिएक्शंस को मार्क किया जो नॉर्मल है। डन।
अगर ये नॉर्मल है तो हमने इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके अब इसके एंगल को समझेंगे। आपने कहा सर इस एंगल को समझने के लिए हमने और लाइनें भी ड्रॉ की हैं लाइक एज दिस वन, यहां पर भी आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। अब जरा देखो ये कितना है, नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है और आपने कहा सर ये कितना एंगल था, तो दिस वन 53, तो आप कहेंगे सर ये भी 53 होगा। चेक करो, आप कहेंगे सर तो ये कितना होगा, ये 37 होगा। मतलब आप कहेंगे सर ये भी 37 होगा। चेक करो जी अपनी साइड से। डन। आप इसको चाहे तो ऐसे भी बता सकते थे, ये कितना है 53, तो ये कितना होगा 37, ऐसे बता सकते हैं। अब मेरा काम क्या शुरू होता है, अब n को रिजॉल्व करने का काम शुरू हो रहा है। उसको देखो क्या दिखाता हूं। n को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, n1 cos 37। यहां देखेंगे एक और कंपोनेंट मिलेगा, दिस वन n1 sin 37। डन। एक्शन और रिएक्शंस यहां भी अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो दिस वन n1, यहां देखेंगे तो कितना जाएगा n1 cos 37। यहां देखेंगे कितना जाएगा n1 sin 37। चेक करो, रीड्रॉ करो और चेक करो उसको अपनी साइड से। ये तो 53 था ही। जब हमने ड्रॉ कर लिया, अब आप कहेंगे सर हमें निकालना है ए और बी के बीच का कांटेक्ट फोर्स। तो मार्क कर लेते हैं जी, ए या बी किसी भी ब्लॉक से आप इसको राइट कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूं बाई ब्लॉक ए। ए ब्लॉक पर देखेंगे नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, वही न्यूटन सेकंड लॉ। किस डायरेक्शन में लगाना जा रहा हूं कि ए और बी के बीच में बताना है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर फोर्स देखेंगे तो आपको मिलेगा n1 cos 37 माइनस का 10। अब जरा इसको चेक कर लो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, सो दिस वन पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव एक्स एक्सिस में, सो दिस वन नेगेटिव। डन। अब आप कहेंगे जी इक्वल्स टू m, सो 2 इंटू 0 n1 cos 37 की वैल्यू आप जानते हैं, सो दिस वन 4/5 माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। सो n1 की वैल्यू आपको मिलेगी 50/4 न्यूटन। आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 12.5 न्यूटन। इतना कॉन्टैक्ट फोर्स है जी बिटवीन ए बी ब्लॉक। दिस वन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए बी ब्लॉक। चेक करो अपनी साइड से पहले तो इसको, क्या इतना ही होगा। अब जैसे ही हमने कॉन्टैक्ट फोर्स को राइट कर लिया, एक बार अपनी साइड से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा अच्छे से। जैसे ही हमने मार्क कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़े से टाइप को चेंज कर लेते हैं और अनदर क्वेश्चन को फिर डिस्कस करते हैं। डन। और जानते हैं सर अनदर क्वेश्चन में क्या है। अब देखो मेरे पास में 2 ब्लॉक्स हैं, मेरे पास में 2 ब्लॉक्स हैं लाइक इज दिस वन, ब्लॉक ए ऑफ मास 2m, block B of mass 3m, and connecting by a string like as this one and to the rigid support। अब आप कहेंगे जी हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। तो T1 और T2 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन कि सर ये जो स्ट्रिंग है क्या ये मासलेस है या मासिव है, ये स्ट्रिंग है क्या ये मासिव है या मासलेस है। तो हमें समझ में आ गया इस स्ट्रिंग का मास गिवन नहीं है। अब मास गिवन नहीं है तो मासलेस है एंड टाइट है, ये पहले अजम्पशंस थे हमारे। एंड दिस वन यहां का मास गिवन नहीं है तो ये मासलेस है एंड टाइट, तो हमें नजर आ रही है। ओके, तो अब T1 और T2 हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर पहले तो ये बताओ क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आप इसको गौर से देखो, क्या ये चल फिर रहा है कहीं पर। तो आप कहेंगे नहीं सर। क्या कहीं मूव कर रहा है, तो नहीं। जब मूव नहीं कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना, दिस 0। इसका भी एक्सेलरेशन देखेंगे, दिस 0, मतलब इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, उसको देखो। पहले ए ब्लॉक के लिए बातें कर रहे हैं, तो ए ब्लॉक को लिए देखेंगे तो मैंने क्या किया जी, ए ब्लॉक का वेट मार्क कर लिया। सो दिस वन 2mg एंड टेंशन T। अब सिर्फ हम ए ब्लॉक को ही देखेंगे। आप चाहें तो ए ब्लॉक का
डायग्राम रीड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूं फॉर ब्लॉक ए ब्लॉक पर देखेंगे तो आप कहेंगे सर ए ब्लॉक को मार्क कर लो। सो दिस वन ए, मास है 2m, तो उसका वेट मैंने मार्क कर लिया, दिस वन 2mg, टेंशन लगा हुआ है, दिस वन T1, इसका एक्सेलरेशन कितना है 0। अब आप कहेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइए। सो नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, नेट फोर्स देखो जी पॉजिटिव वाई एक्सिस में कितना है T1 माइनस का 2mg इक्वल्स टू m, सो 2m इंटू ए दैट इज 0। T1 की वैल्यू आ गई 2mg। लो जी इतना T1 की वैल्यू होगी, ये है टेंशन। अब आप कहेंगे ये तो हम सोचकर भी बता सकते थे, 100% बता सकते थे, इसको देखते ही बता सकते थे कि सर इस ब्लॉक को देखेंगे तो इसका वेट कितना है, तो आपने कहा 2mg, बस उतना ही टेंशन होगा क्योंकि कोई एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं, इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, तो आप इजीली देखकर उसको बता सकते हो। अभी हमने ए ब्लॉक पर जो टेंशन नजर आ रही है वो हमने निकाल ली T1। अब आप कहेंगे सर बी ब्लॉक की बातें करते हैं, मतलब T2। तो अब अगर आप देखना चाहते हैं फॉर ब्लॉक बी तो क्या करें, ए और बी ब्लॉक को सिंगल ट्रीट कर लो। जैसे आप सिंगल ट्रीट करेंगे तो अब एक ब्लॉक आपको नजर आएगा, इन दोनों ब्लॉकों के अब मास कितने हो गए 5m। तो आपने कहा जी वेट कितना हो गया, तो आप कहेंगे जी दिस वन 5mg, टेंशन कितना होगा, सो दिस वन इज T2, एक्सेलरेशन क्योंकि इक्विलिब्रियम में है 0। फिर से आप मार्क करेंगे नेट फोर्स, तो यहां लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, तो नेट फोर्स कितना आएगा T2 माइनस का 5mg इक्वल्स टू m, सो 5m इंटू ए दैट इज 0। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 5mg, तो वैल्यू ऑफ T2 हमने फाइंड आउट कर लिया। तो मेरे पास T2 की वैल्यू मुझे समझ में आ गई, तो मैंने यहाँ पे T1 भी फाइंड आउट कर लिया और T2 भी फाइंड आउट कर लिया। अब आप सोचकर भी बता सकते हो भाई, इन दोनों ब्लॉकों को जब आपने सिंगल ट्रीट किया, अब सिर्फ सोचकर देख रहे हैं, तो आपने का मास कितना हुआ 5m, तो वेट कितना हो गया 5mg। क्या सिस्टम का एक्सेलरेशन है, नहीं है, तो उतना ही पुल करेगा। तो टेंशन T2 की वैल्यू कितनी आ गई 5mg, तो आप देखकर भी बता सकते थे और फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से भी बता सकते थे, जो आपने अभी ड्रॉ किया दिस वन FBD, इन्हीं को बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन कोशिश करो कि इन चैप्टर्स में जितने क्वेश्चंस किए जाएं वो बाई फ्री बॉडी डायग्राम किए जाएं, ताकि थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंथिंग आ जाए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मूविंग ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ मासलेस और मासिव एंड टाइट स्ट्रिंग। अब हमारे पास कुछ ब्लॉक्स होंगे, दे आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग शुड बी मासलेस और मासिव एंड टाइट आल्सो। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखें, उन क्वेश्चंस में हमसे क्या क्या पूछता है। तो फर्स्ट में जानना चाहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो मेरे पास में 2 ब्लॉक्स गिवन है, लाइक एस दिस वन एंड दिस वन। तो ब्लॉक दिस वन ऑफ मास m1, दिस वन ऑफ मास m2, ए बी ब्लॉक, एंड एक्सटर्नल फोर्स इज दिस वन एंड दिस वन इज अ स्ट्रिंग, टाइट स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन कहता है, मन कहते हैं कि सर ये स्ट्रिंग मासलेस है या मासिव है। तो हम अगर आप यहाँ देखें तो ये स्ट्रिंग मासलेस है, बिकॉज हेयर देयर इज नो मास इज गिवन, देयर इज नो लेंथ इज गिवन। तो क्वेश्चन में हमें समझ में आ गया। आप कहेंगे टेंशन है स्ट्रिंग कहाँ निकालिए, तो कहीं भी निकालिएगा, स्ट्रिंग मासलेस है। मासलेस है तो किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालेंगे सेम ही आएगी, चाहे मिडिल में निकालो या लेफ्ट निकालो या राइट में निकालो, कहीं भी निकालिए, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, टाइट भी है। तो चलो जी, पहला काम है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स निकालना। यहां भी हम लोग क्वेश्चंस को 2 वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से और एक सोचते हुए। तो पहले बातें कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से, फिर हम आपको सोचकर बताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हम सोचकर कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया जी, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमने दोनों ब्लॉकों को सेपरेट कर लिया, लाइक इज दिस वन ब्लॉक ए एंड एक्सटर्नल फोर्स इज F, दिस वन ब्लॉक बी एंड मास इज दिस वन। अब आप कहेंगे सर पहले तो आप ये बताओ कि इन दोनों ब्लॉकों के एक्सेलरेशन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। तो हमें पता है कि ये टाइट स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं, सेम एज अ रेल कंपार्टमेंट, तो इन दोनों ब्लॉकों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। तो मार्क कर लेते हैं, दोनों ब्लॉकों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। ये पहला क्वेश्चन हमारा
पता चल गया कि एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग एंड टाइट। अगर ये मासिव स्ट्रिंग के साथ भी होते और स्ट्रिंग टाइट होती तब भी इनके एक्सेलरेशन सेम ही होते। ध्यान रखना है आपको, यहां पर स्ट्रिंग टाइट है, सेम एज अ रेल कंपार्टमेंट, तो दोनों रेल कंपार्टमेंट के एक्सेलरेशन सेम ही चलेंगे। अगर ये स्ट्रिंग लूज होती तो इनके एक्सेलरेशन डिफरेंट होते। यहां ये टाइट है इसलिए दोनों के एक्सेलरेशन सेम, मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे जी कौन किस पर एक्शन करेगा, तो देखो हम ब्लॉक को पुल कर रहे हैं ए को बाय अ फोर्स दिस वन, तो ए ब्लॉक बी पर एक्शन करेगा। मार्क कर लेते हैं, कुछ भी टेंशन को नाम दे दो T1। अब एक्शन हुआ तो बी ब्लॉक पर एक्शन हुआ तो एक रिएक्शन भी मिला, दिस वन आल्सो T1। हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब आप कहेंगे जी पहले निकालो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने की मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं जो होल फिजिक्स में एप्लीकेबल है। बेस्ट ट्रिक, कभी भी आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, मैं डायरेक्ट राइट कर लेता हूं, एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हम ऊपर लिखा करेंगे नेट फोर्स अलोंग मोशन, और नीचे राइट करेंगे टोटल मास ऑफ ब्लॉक्स। नेट, ऊपर ध्यान रखना है आपको, नेट फोर्स अलोंग द मोशन, मोशन जिधर चल रही है उधर ही नेट फोर्स लिखना है सिस्टम। तो आप देखो जरा नेट फोर्स किधर लग रहा है, आपने कहा जी जिधर मोशन है, मोशन किधर हो रही है, जिधर फोर्स लग रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो उसका नेट फोर्स लिख लो। तो आपने कहा जी नेट फोर्स कितना होगा, दैट इज एफ। नीचे टोटल मास ऑफ द ब्लॉक्स, तो राइट कर लिया दिस वन। लो जी एक्सेलरेशन निकल कर आ गया वन स्टेप में। होल फिजिक्स में मैं यही फॉर्मूले लगाऊंगा जब भी कहीं एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा। आप स्कूल में भी लगा सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। चलो अब आप कहेंगे जी टेंशन निकालो। टेंशन के लिए हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है, ये टेंशन के लिए ही हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से उसको निकालते हैं। अब टेंशन आप चाहो तो ए ब्लॉक से निकाल सकते हो, चाहो तो बी ब्लॉक से, जिससे भी आपका मन हो। कोशिश करो कि टेंशन उससे निकालो जिस पर मिनिमम फोर्सेस हो। तो मैं यूज कर लेता हूं ए ब्लॉक को, तो यहां लिख लेता हूं बाई ब्लॉक ए ब्लॉक पर देखो नेट फोर्स नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, किधर लगा रहे हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि मोशन एक्स एक्सिस में ही चल रही है। नेट फोर्स देखो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना फोर्स है, दैट इज एफ। आप ये कहो कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है वो बिगर फोर्स है, तो पहले वो लिखा जाएगा जो बड़ा फोर्स है, दैट इज एफ। तो हमने मार्क कर लिया। माइनस का T1, ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस का साइन, इक्वल्स टू एम, दैट इज M1 इनटू ए की वैल्यू तुम बता चुके हो, सो लाइक इज दिस। इसको सॉल्व कर लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है, T1। तो आप कहेंगे T1 इक्वल्स टू कितना आएगा, तो T1 इक्वल्स टू आएगा जी F माइनस का M1F ओवर M1 प्लस M2। एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा M2F ओवर M1 प्लस M2। सो दिस वन इज T1, दैट इज अ टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो हमने टेंशन को मार्क कर लिया, देखो यहां पर आप देख सकते हो। अब आप कहेंगे क्या सर हम इस क्वेश्चन को सोचकर बता सकते हैं, डेफिनेटली आप सोचकर बता सकते हो कितना टेंशन होगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हम निकालते सोचते हुए। सबसे पहला काम तो मुझे ये करना चाहिए था कि इनका दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो देखकर मैंने बता दिया। अब एक अनदर मेथड सिखा रहा हूं आपके लिए। आपने कहा जी देखकर आपने बता दिया कितना होगा, तो कितना, नेट फोर्स अलोंग द मोशन टू द टोटल मास ऑफ द ब्लॉक, सो लाइक इज दिस वन। अब क्या करें सर, अब आप ये देखो कि बी ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो स्ट्रिंग में टेंशन उतना ही होगा जितना कि बी ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर सके, उतना ही टेंशन रखेगा, ना ज्यादा रख सकता है ना कम रख सकता है। तो मुझे पता चल गया T1 की जो वैल्यू होगी वो बी ब्लॉक का मास इनटू ए एक्सेलरेशन जितना रखना है, ए की वैल्यू लगा दो, सो लाइक इज दिस वन। देखो आपने सोचकर बता दिया, सिर्फ सोच से सोचते, और टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक बार फिर सोचो इस क्वेश्चन को अपनी साइड से और रिसॉल्व करो, बोथ मेथड से सॉल्व करो।
एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से और सोचते हुए, ताकि अगर टाइम कम हो आपके पास में तो सिर्फ आप सोचते सोचते क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। डन। अब अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं और अनदर डिफरेंट क्वेश्चन की बातें करते हैं, उसको समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। जो आपकी साइड से सजेशंस हो उनको भी शेयर कीजिएगा, ताकि कुछ और बेटर करें आपके लिए। ये सब आपके लिए ही है, इट्स फ्री ऑन द बिहाफ ऑफ योर कमेंट्स, योर रिक्वायरमेंट, योर लाइक। तो प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चलो समझते हैं सर, और जरा जानने की कोशिश करता हूं। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो हमारे पास में 2 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक दिस वन ए, ब्लॉक बी दिस वन, दे आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग दिस वन। अब आप यहां भी देखिएगा स्ट्रिंग का मास गिवन नहीं है, मतलब मासलेस है एंड टाइट है। यहां भी मास गिवन नहीं है, मासलेस है एंड टाइट है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। ये क्वेश्चन हम जस्ट प्रीवियस किया है हमने। आप कहेंगे लेकिन यहाँ डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है ए ब्लॉक का इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड गिवन है, बस ये डिफरेंट है। ये एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है क्वेश्चन में, डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो जैसा भी क्वेश्चन हो हम वैसे सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे क्या हम इसको बिना फ्री बॉडी डायग्राम के भी कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, बट पहले हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से। तो हमने क्या किया जी, इन ब्लॉकों को लिया और सेपरेटली यहां ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मैंने ड्रॉ किया, पहले ए की बातें करता हूं। तो ए ब्लॉक को मैंने मार्क कर लिया, ए ब्लॉक है तो उस पर वेट मार्क किया, तो आप कहेंगे M1G। टेंशन दिखा दिया ए ब्लॉक पर, टेंशन दिखा दिया दिस वन T1। ये ब्लॉक एक्सेलेट किधर कर रहा है? पूरा सिस्टम अपवर्ड एक्सेलेट कर रहा है, तो उसका एक्सेलेशन दिखा दिया दिस वन। आपने कहा जैसे ही हमने इसको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, अब आप मार्क करेंगे बाई ब्लॉक ए। वही न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। अब ये फोर्स किधर लगा रहे हैं आप? न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग द वाई एक्सिस। तो आप कहेंगे ब्लॉक चल किधर है? सिस्टम किधर चल रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो T1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो T1 की वैल्यू पॉजिटिव मार्क कर लीजिए। तो T1 बड़ा है क्योंकि ऊपर चल रहा है। माइनस का देखेंगे M1G इक्वल्स टू M, दैट इज M1, AY मतलब एक्सेलरेशन दिस वन, सो दैट इज हाउ मच? G/2। साइड चेंज करेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे, 3/2 M1G। तो T1 की वैल्यू हमें मिल जाती है लाइक इज दिस वन। सो दिस वन टेंशन एंड स्ट्रिंग। तो अभी हमने T1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। कितना आता है जी? दैट इज 3/2 M1G। अब हमें निकालना है T2 की वैल्यू को। अगर मुझे T2 निकालना है, ये भी 2 वे में हम फाइंड आउट कर सकते थे T2 को। तो आप क्या करें जी, दोनों ब्लॉकों को एक बना लो। तो आपने कहा जी हमने दोनों को एक ट्रीट कर लिया, M1 M2, तो M1 और लिख लिया। यहां देखेंगे तो वेट कितना आएगा? अब आप कहेंगे सर वेट होगा M1 प्लस M2 इंटू G। ऊपर देखेंगे यहां पे क्या मार्क करेंगे? T2। एक्सेलरेशन किधर है? A0, दैट इज हाउ मच? G/2। अब ब्लॉक बी के लिए देख लेते हैं, तो मार्क कर लेते हैं फॉर ब्लॉक बी। बी ब्लॉक पर देखेंगे तो फिर से लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। आप कहेंगे किस डायरेक्शन में? तो अलोंग द वाई एक्सिस। अब देखो ये सिस्टम चल किधर रहा है? तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में चल रहा है, तो T2 की वैल्यू बड़ी है, तो हम यहां पर मार्क करेंगे T2 माइनस का M1 प्लस M2 इंटू G इक्वल्स टू मास लिखेंगे उसका, सो M1 प्लस M2 इंटू A, दैट्स एक्सेलरेशन दिस वन, दैट इज G/2। साइड चेंज करेंगे तो वैल्यू आ गई। अगर आप यहां पे मार्क करेंगे, साइड चेंज करो, सॉल्व करो, सो 3/2 देन M1 प्लस M2 इंटू G, सो लाइक इज दिस वन। और ये T2 की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब तुम क्वेश्चन को एक बार अपनी साइड से देखो और सॉल्व करो। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। सोचते सोचते अब आप कहेंगे सर ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो पहले मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ T1। कैसे निकालूं? आपने कहा जी T1 निकालना है तो एक तो वेट होगा दिस वन M1G। अगर आप अभी ऊपर वाला पार्ट मत देखिएगा, इसको नहीं देखना आपको।
सिर्फ लोअर पार्ट देख रहे हैं। अब इस पर एक सूडो फोर्स भी लगेगा, तो सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट, तो ये एक्सेलरेशन किधर चल रहा है, अपवर्ड, तो सूडो फोर्स कितना होगा, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन लाइक इज दिस वन। चेक करो। अब ये T1 की वैल्यू अभी सोचते हुए कर रहे हैं, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी, जस्ट सम ऑफ दिस, इन दोनों का सम कर लो, सम करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 3/2 m1g। लो जी सोच के बता दिया। डन। अब आप कहेंगे सर आप निकालते हैं T2 की वैल्यू सोचते हुए सिर्फ, तो कोई बात नहीं, T2 की वैल्यू निकालिए, दोनों को एक बना लो, इनके वेट को मार्क कर लो, तो आपने का वेट हो गया m1 प्लस m2 इंटू जी। अब सूडो फोर्स किधर होगा, तो जस्ट अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, तो आपने कहा जी कितना, इन दोनों का मास, क्योंकि एक बना चुके हो, इनटू एक्सेलरेशन जितना चल रहा है g/2, इन दोनों का सम कर लो, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई। हमेशा सूडो फोर्स अपोजिट होता है, दिस वन सूडो फोर्स अपोजिट टू द एक्चुअल एक्सेलरेशन और अपोजिट टू द रियल एक्सेलरेशन, तो यहां पर वैल्यू मिल जाएगी आपको 3/2 m1 प्लस m2 इंटू जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, उनको देखेंगे, अपनी साइड से इसको सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, सोचिए और बार बार इनको सॉल्व कीजिए। एटलीस्ट आपको 2 टाइम्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मजा आ रहा है तो लाइक और कमेंट्स कीजिए और मजे लीजिए। फिर से देखते हैं, ये सिर्फ आपके लिए चल रहा है, तो प्लीज नोटेड इट, आपके लिए कोई टीचर इतना वर्क कर रहा है ताकि आप कुछ स्पेशल करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और नेशन के लिए। तो हमने क्या किया जी, हमारे पास में एक लिफ्ट है लाइक इज दिस। इस लिफ्ट में 2 ब्लॉक प्लेस्ड हैं, ए ब्लॉक है ऑफ मास दिस वन, बी ब्लॉक है ऑफ मास दिस वन। सिस्टम का अपना एक्सेलरेशन गिवन है, ये लिफ्ट का अपना एक्सेलरेशन है लाइक इज दिस वन। कितना एक्सेलरेशन है, g/5, नोट कीजिए। अब हमें फाइंड क्या कर रहे हैं, हमें फाइंड करना है जी कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए बी ब्लॉक एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड। तो ए बी ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना है, ब्लॉक बी और फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट के बीच में फाइंड करना है, जबकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन गिवन है दिस वन। आप कहेंगे सर अगर मुझे फाइंड करना है तो यहां भी हमारे पास 2 वेज हैं, हम सिर्फ सोचते हुए भी बता सकते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो पहले निकालेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से। तो फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से निकालना है तो ब्लॉकों को सेपरेट करो, ये पहला काम है, मैंने सेपरेट कर लिया क्योंकि मैं FBD बनाने जा रहा हूं। अब आपने कहा जी सेपरेट कर लिए सर, इनका मास है तो वेट मार्क कीजिए, वेट किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। हमने इनके वेट को मार्क कर लिया टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अब जो लाइन आ रही है उसी लाइन को देख लेते हैं, लाइक इज दिस। आपने कहा जी अगर लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलेरेट कर रही है तो ये ब्लॉक भी अपवर्ड ही एक्सेलेरेट करेंगे, मार्क कर लेते हैं। अब हमने एक्सेलेरेशन को दिखा दिया, अब ए ब्लॉक का एक्शन दिखाता हूं। तो ए ब्लॉक ने एक्शन किया बी पर, तो बी ब्लॉक ने रिएक्शन किया ए पर, सेम एज बी ब्लॉक ने ऑन द फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट एक्शन किया N2, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। जब भी हम कहीं एक्शन और रिएक्शन दिखा रहे हैं तो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस दिखा रहे हैं, एंड देन इक्वल भी दिखा रहे हैं, डिफरेंट बॉडीज पर दिखा रहे हैं। सो दिस वन आल्सो N2। लो जी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब आप कहेंगे सर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मार्क कर लेते हैं। पहले लिखते हैं जी फॉर ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए। अब सिर्फ आपको ए ब्लॉक को देखना है, ए ब्लॉक पर देखेंगे तो नेट फोर्स मार्क कीजिए इक्वल्स टू एम ए, किधर मार्क कर रहे हैं, वाई एक्सिस में, अलोंग द वाई एक्सिस देख रहे हैं सिर्फ हम लोग, क्योंकि वही मेरी रिक्वायरमेंट है। आप कहेंगे जी सिस्टम चल किधर रहा है, तो पॉजिटिव वाई में चल रहा है, पॉजिटिव वाई में फोर्स देखो कौन सा लगा हुआ है, तो N1, इसका मतलब N1 की वैल्यू बड़ी है, तो पहले N1 लिखूंगा क्योंकि अपवर्ड एक्सेलरेशन। माइनस का अनदर फोर्स क्या है, M1G, इक्वल्स टू इसका मास लिखूंगा इनटू एक्सेलरेशन, सो लाइक इज दिस वन, दैट इज G/5। N1 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो वैल्यू मिलेगी 6/5 M1G। लो जी N1 की वैल्यू आ गई, चेक करो।
अब आप कहेंगे N2 की वैल्यू निकालिए, तो अगर मुझे N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां पर मार्क कर लेते हैं फॉर ब्लॉक बी। अब सिर्फ बी ब्लॉक को देखिएगा, बी ब्लॉक को देखेंगे तो आप कहेंगे जी आप कहां निकालना चाहते हैं, दिस वन N2 की वैल्यू। आप चाहें तो ए और बी ब्लॉक को एक सिंगल भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता देता हूं। आप कहेंगे इसका एक्सेलरेशन किधर चल रहा है, तो अपवर्ड चल रहा है, तो इस पर नेट फोर्स लिखेंगे इक्वल्स टू एम ए, किधर लिखेंगे अलोंग द वाई एक्सिस। तो आप कहेंगे N2, क्योंकि अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस का फोर्स बड़ा होगा, माइनस का M2G माइनस का N1, दिस वन इक्वल्स टू मास, सो M2 इंटू ए दैट इज G/5। वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे जी N2 दिस वन इक्वल्स टू कितना होगा, M2G साइड चेंज कर ली, माइनस का N1, सो दैट इज 6/5 ऑफ M1G प्लस का 1/5 M2G। सॉल्व करेंगे, 6/5 कॉमन लीजिए, तो वैल्यू मुझे ये प्लस आएगा, तो वैल्यू मुझे नजर आएगी M1 प्लस M2 इंटू जी, दिस वन इज N2। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है बिटवीन ब्लॉक बी एंड फ्लोर, दिस वन कॉन्टैक्ट फोर्स था बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। अब एक बार इसको गौर से देखो, अब मैं आपको सोचते हुए बताऊंगा कि हम क्या इन क्वेश्चंस को सिर्फ सोचते हुए कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उसको समझते हैं। तो आंसर है हम कर सकते हैं। ए और बी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स देखता हूं, अगर हम सोचते हुए कर रहे हैं तो पहले ए ब्लॉक को देखेंगे और ए ब्लॉक का वेट मार्क कर लो, तो मुझे पता चल गया जी ए ब्लॉक का वेट कितना होगा, तो आप कहेंगे ए ब्लॉक का वेट होगा M1G प्लस सूडो फोर्स किधर होगा, वो भी डाउनवर्ड होगा, कितना होगा M1 इंटू एक्सेलरेशन G/5, दोनों का सम कर लो भाई। इतना नेट फोर्स ये लगा रहा है बी पर, तो कितना आएगा, सेम एज 6/5 M1G, और यही देखो आंसर आ रहा था। अब आप कहेंगे सर बी ब्लॉक और फ्लोर के बीच में बताओ, तो बी और फ्लोर के बीच में निकालना है तो दोनों को सिंगल ट्रीट कर लो, एक बना लो। अब एक बनाओगे तो इसका टोटल मास कितना होगा, M1 प्लस M2, तो वेट मार्क कर लो, तो M1 प्लस M2 इंटू जी। अब सूडो फोर्स लिखेंगे तो सूडो फोर्स अपोजिट होगा ऑफ द रियल एक्सेलरेशन, तो दोनों का मास इंटू एक्सेलरेशन G/5। इतना नेट फोर्स होगा जिसकी हेल्प से बी ब्लॉक फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट को प्रेस कर रहा होगा। दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड है तो इन दोनों का सम कर लो, जैसे ही आप दोनों का सम करोगे तो वैल्यू आपको पता चल जाएगी, दिस वन 6/5 ब्रैकेट में M1 प्लस M2 इंटू जी। डन। एक बार अच्छे से सोचो, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, फैंटास्टिक क्वेश्चन है, बार बार आप सॉल्व करें।